नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक प्रसिद्ध हथेली हमारे पास है और फीमेल पाम है, और इस पाम को देखकर मैं कह सकता हूँ कि राजा के समान जीवन रहेगा, राजतुल्य जीवन आप यापन करेंगे। इस हथेली में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में हथेली की रेखाएं दिखाई दे रही है, और राजा के समान जीवन मतलब कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति हथेली में हो, और जीवन जिसका सौंदर्य से परिपूर्ण हो, जीवन जिसका अच्छी पर्सनालिटी से परिपूर्ण हो, और जो रेखाएं जो ग्रह व्यक्तित्व को जो है उच्चता प्रदान करें और अपार मान सम्मान की प्राप्ति करवाए, वो जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। हथेली को हम एक एक करके सारी चीज़ों का विश्लेषण इसमें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है हथेली में। बहुत सुंदर हथेली है, एक एक चीज़ बड़ी सरलता से समझने की आप लोग कोशिश करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है, यदि आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं या रुचि रखते हैं। देखिएगा, आपकी जुपिटर वाली जो उंगली है वो बिल्कुल मुड़ रही है बीच की उंगली के साथ, जिसे शनि की उंगली कहते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था को बताती है ये उंगली। अगर इस तरह से बीच वाली उंगली की तरफ मुड़िए तो ऐसे व्यक्ति, धार्मिक भावनाएं ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छी होती है, ईश्वर के प्रति आस्था होती है और आस्थावान व्यक्ति होते हैं। अगर शनि की उंगली इस तरह से मुड़ जाए, लंबी हो, तो बुद्धिमत्ता से विवेकीपूर्ण ढंग से व्यक्ति काम लेता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन ये इस तरह से मुड़ जाए और सूर्य की तरफ मुड़े तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही उसकी फल की प्राप्ति होती है, परिणाम निकलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो उंगली है उनका झुकाव है, यहाँ पे जो है बुद्ध की तरफ दिखाई दे रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? बुद्ध की तरफ। इस तरह से ये सबसे छोटी उंगली की तरफ सभी उंगलियों का यहाँ पे झुकाव दिखाई दे रहा है। और जब बुद्ध की तरफ झुकाव देता है तो व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा व्यक्ति व्यापारी हो, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे जातक के अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होंगे। ये ऐसा व्यक्ति जिस भी पद पर होगा, जिस भी फील्ड में होगा, हर जगह तालमेल सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ऐसा ज़्यादा होता है। और ये बहुत अच्छे गुण आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी चीज़ हम हथेली में देखते हैं। देखिएगा, उंगलियों की ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखोगे आपकी जो ये अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, ये सूर्य की उंगली है। ये उंगली आपकी बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन शनि की उंगली से छोटी दिखाई दे रही है। ये सबसे श्रेष्ठतम स्थिति है, ये बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यानी फेम पाने वाले होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है और आपको इसका लाभ प्राप्त हो रखा है। सफलतम लेडी होंगी, ये फिंगर इशारा कर रही है। जीवन में मान प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ मिलेगा, हिम्मती स्वभाव रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। हम जो है 2-3 चीज़ों पे पहुँच गए हैं। अब देखिएगा क्या चल रहा मन में, ये चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा जो है देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आपकी जो हृदय रेखा है इस तरह से जाती हुई, और ये कहाँ पहुँच रही है? ये इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है आपकी हृदय की रेखा।
और इस पे ये बृहस्पति जी है हमारे और ये शनि जी हैं, 2 ग्रह हैं यहाँ पे। और इन दोनों ग्रहों के बीच में जा रही, मतलब इन दोनों ग्रहों का इस पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों का बलाबल आ रहा है, गुरु का भी बलाबल आ रहा है और शनि का भी इस पे बलाबल आ रहा है। मतलब अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी आप हैं और आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इस रेखा पर गुरु का बल आने के कारण, गुरु के प्रभाव ज़्यादा पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वो इच्छा जो है अभी के मामले में देखें तो सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण चाहे बिजनेस के माध्यम से हो, चाहे नौकरी के माध्यम से हो, या कैसा भी पुरुषार्थ हम करें, येन केन प्रकारेण जो भी हमसे बन पड़े वो करेंगे और अपने जीवन में सफलतम स्थिति तक पहुंचेंगे। ऐसी इच्छा दोनों पर्वतों का बल आने के कारण हृदय रेखा पर ऐसी इच्छा हो रही है और उस तरफ आप जो है कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपके जीवन काल में इस तरह से एक राहु की रेखा निकल करके और जीवन के जो है 48वें वर्ष में 45 से लेके 48वें वर्ष के बीच में, और ज़्यादातर ये 48वें वर्ष में ही बता रहा है, आपका राहु जो है शनि से गोचर करता हुआ दिखाई दे रहा है, शनि से युक्ति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही आपको 48वें वर्ष में कहीं ना कहीं धन में 2 तरफा वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी भी कारण जो है धन में अचानक वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इस चीज़ का बहुत सुंदर जो है लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा का एक भाग इस तरह से दिखाई दे रहा है, एक भाग ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पे विष्णु तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब साक्षात भगवान बद्री नारायण का आपके ऊपर कृपा बनी हुई है और वही आपके इष्ट देव है। हर व्यक्ति के अलग इष्ट देव होते हैं, आपके इष्ट देव वही हैं। पुराने जन्म से लेके पूर्व जन्म से लेकर कर आपने इन्हीं की भक्ति की है, इन्हीं की आराधना की है और इन्हीं के कृपा से इस जन्म में भी आप प्रगति को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि अच्छी राह पर चले, अच्छा काम किया तो बहुत प्रगति करेंगे। और कहीं पे भी ये भावना मन में आ गई या ऐसा काम कर लिया जिससे ऊपरी कमाई हो, या जो उस तरह का काम होता है केवल कमाई का जरिया देखना, कुछ भी आप करो, कैसे भी हथकंडा आप अपनाओ, तो व्यक्ति जो है रसातल की ओर जाता है। ऐसे चिन्ह वाले खासकर व्यक्ति तो बड़े जो है ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे आपकी जो है सूर्य पर्वत पर इस तरह सा जो है एक मछली का शानदार चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर चिन्ह बन रहा है और मछली का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत पर बनता हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है, यश की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अपने क्षेत्र में विख्यात हो जाता है, विस्तार मिल जाता है उसको। बहुत सुंदर साइन यहाँ पे बन रहा है। और देखिएगा, लेकिन अभी जो है आपका सूर्य का जो पर्वत है वो थोड़ा सा बैठा हुआ स्थिति में है, थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है। तो जितना विस्तार होना चाहिए, जो पोस्ट मिलनी चाहिए, जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस हिसाब से जो है उतना विस्तार नहीं हो पाया है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आई हैं और वो चीज़ नहीं मिल पाई, वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जिस प्रसिद्धि के आप हकदार हैं। सूर्य का एक उपाय दूंगा और बड़ा सरल उपाय है। आप जिस जगह से आते हैं उस जगह ये चीज़ कहीं पे भी मिल जाती है और ये नेचुरल मिलेगी तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। करने की कोशिश करेंगे, मैं लिख करके दे रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है। निश्चित रूप से जो है छोटा काम भी करेंगे, नाम और फेम पाने की इच्छा मन में बनी रहेगी। लेकिन शनि का पर्वत ज़्यादा गहरा होने के कारण
व्यक्ति जो है अगर नौकरी कर रहा हो तो वो प्रमोशन नहीं पाता है जिसकी जो है उसको ज़रूरत होती है, जिसकी उसके पास योग्यता होती है। अगर आपका हम यहाँ पे बृहस्पति जी देखें तो बृहस्पति जी आपके जो है शनि की तरफ झुकाव लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं आंशिक रूप में ही सही पारिवारिक समस्याओं का भी सामना आपको अपने जीवन काल में करना पड़ेगा अगर बृहस्पति जी इसी तरह से रहे। और अपने से बड़ों का थोड़ा मध्यम स्थिति में साथ मिलेगा, दूसरों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन अपने से बड़े चाहे उम्र में बड़े हों चाहे पद में बड़े हों, थोड़ा सा मध्यम स्थिति में मिल सकता है। और शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रबंधन का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में जो उन्नति होनी चाहिए बृहस्पति के मध्यम भाव में बैठे होने के कारण वो उन्नति अभी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आपको चाहिए कि बृहस्पति का दान करें, बृहस्पति का उपाय करें या बृहस्पति के व्रत रखें, और जो उपाय मैं दूंगा उन उपायों को करें तो निश्चित ही बृहस्पति अपनी बुलंद अवस्था में आएंगे, उच्च भाग में बैठेंगे और मान सम्मान प्रतिष्ठा तो रहेगी, वैवाहिक जीवन में संपन्नता तो रहेगी, कहीं ना कहीं पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो भी खत्म होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो तो एक छोटा सा पत्ता नुमा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं रहस्यमयी विद्याओं की ओर भी आकर्षित होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी हथेली में अगर एक नज़र से देखो इस तरह से जो है मंगल की रेखाएं और जीवन की सहयोगी रेखा यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रही है। ये आपकी तीव्र बुद्धि को और आपकी प्रतिभा को इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है कि बुद्धि भी बहुत तीव्र है, प्रतिभा भी अच्छी है और जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी बहुत सुंदर मिलेगा। जीवन काल में भगवान नारायण की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है और आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रही है। और जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी दिखाई दे रहा है। निश्चित ही आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है और भूमि से संबंधित लाभ भी आपको अपने जीवन काल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रेखा शुक्र से शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण देती हुई भी यहाँ पे दिख रही है, उससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। और देखिएगा आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई जा रही है और बृहस्पति से जो है कहीं ना कहीं युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों को भी बता रही है। दूसरी बात, परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है, बहुत केयर करने वाले लोगों में से एक होंगे। यहाँ पे पीछे देखोगे तो एक ब्रांच यहाँ से यूँ निकल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में एक भव्य यात्रा या विदेश यात्रा का मौका भी निश्चित तौर पे मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और रेखा अच्छी है और ऊपर की तरफ ज़्यादातर हर समय रेखाएं चलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है। जीवन में निरंतर उन्नति यहाँ पे जीवन की रेखा के हिसाब से दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से निकल करके और यहाँ पे जो है चंद्रमा से युक्ति बना रही है, क्रिएटिव होंगे, लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा और कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत तीव्र रहने वाली, कल्पनाएं बहुत अच्छी करेंगे। लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा मध्यम स्थिति में होने के कारण चिंतातुर स्वभाव भी बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी न किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं, फिक्र करते रहते हैं। यहाँ पे देखोगे जीवन की रेखा पे एक त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 55 से 60वें साल के बीच में काफ़ी बड़े घर की जो है योजना बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और मिलता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है।
आप कहें आपकी जो है इस रेखा पे भी एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के माध्यम से हो या पैतृक संपत्ति के माध्यम से हो, आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से निकलती हुई बुध की ओर जारी है। ये अभी केवल व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, व्यापार में नहीं। इस चीज़ को समझिएगा, ये आपके व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार में नहीं कर रही है। अभी तकरीबन जो है कुछ समय बाद, तकरीबन 45 से 50 साल के बीच में कहीं न कहीं अपने काम की ओर आते हुए भी आप दिख रहे हैं। और किस काम की ओर आते हुए दिख रहे हैं, ये मैं आऊँगा। तो आपका जो है 2 पर्वत यहाँ पे मुख्य दिखाई दे रहे हैं, 2 ग्रह, आपका शुक्र और आपका जो है चंद्रमा। इस ओर आके फिर बताता हूँ। अब आगे चलते हैं हम, पहले मणिबंध की रेखाएं देख लें। रेखाओं के हिसाब से अगर हम चलें तो मणिबंध की रेखाएं हम देख लें। देखिएगा आपकी मणिबंध में जो ये पहली रेखा है ना, ये लगातार यव की आकृति की बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें यव की आकृति बनी हुई है। और देखिएगा मणिबंध की लकीर यव चिन्हों से बनी हो तो ऐसे में जातक या जातिका अपने जीवन में धन, धान्य, भूमि, भवन और विशेष रूप से ऐसे जातक अपने जीवन में राजा अथवा राजा के समान राजतुल्य जीवन यापन करते हैं। राजा के समान राजा तुल्य जीवन यापन करते हैं, एक लग्जरीस जीवन जीते हैं। और आपकी मणिबंध में ये रेखा तो है ही, इसके साथ साथ 2 रेखाएं और हैं, बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। यदि ये और भी जो है आपका स्पष्ट अवस्था में आता है, मणिबंध साफ सुथरी अवस्था में आता है, तो ये रेखाएं इस बात को इंगित करती हैं कि आपको ये रेखाएं अपनी जीवन काल में समृद्धि, संपन्नता और सुख निश्चित तौर पे दिलाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे संपन्नता बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी और परिवार से लेकर के और समाज से लेकर सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, सुख भी मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, ओल्ड एज में संपन्नता मिलेगी और एक जो है प्रभावशाली जीवन आपका रहेगा। और दूसरी बात, कलाई में बनी इन 3 रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। अगर ये 3 रेखाएं हमारी हथेली में बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरी हो, कोई रेखाएं इनको काट न रही हो, तो हमें ये अच्छी विद्या और धन दिलाती है। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में उच्च रहे होंगे। और आपकी हथेली में बहुत अच्छा है, एक तो ये यव के आकार की बनी हुई है पहली मणिबंध रेखा, फिर हथेली में 3 मणिबंध रेखाएं हैं, साफ सुथरी होती जा रही हैं। और हृदय रेखा पे जो है विष्णु तिलक है, मतलब पूर्व जन्म से ही आप भगवान बद्री नारायण के आपके आराध्य देव थे, वो आप उन्हीं की आराधना करते थे और इस जन्म में भी उन्हीं की कृपा जो है बहुत अच्छे रूप में आपके ऊपर बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं, अंगूठे पे चलते हैं, फिर ग्रहों की स्थिति देखते हैं। देखिएगा उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपने वो बटन दबाना है, साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा हमारा चैनल में रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग फल देती है। यदि आप हस्तरेखा सीखते हैं, यदि आप पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं नए हथेली का वीडियो आपके चैनल पे डालूंगा
यूट्यूब पे, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप अपने समय के अनुसार वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक की वजह से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अंगूठा देखें तो पहला पौरवा इच्छा शक्ति को बता रहा अच्छी है, दूसरा पौरवा तर्क शक्ति को बता रहा ठीक है। हथेली का अंगूठा मांसल है, अपनी हितों की रक्षा करना भी आप जानते हैं। सबसे अच्छा है इसमें एक आँख का जो है आकार बनाती हुई निशान दिखाई दे रहा है। और देखिएगा आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। किसी कारणवश यदि नहीं मिल पाता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक धन से आपको जो है अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। दूसरी बात, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, इमोशनल है, और ख़ास तौर पे चंद्रमा इस तरह से गदिनुमा एक खूबसूरत एक सौंदर्य बिखेरता हुआ हो तो ऐसा जातक बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगी, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से अपने जीवन को जी लेते हैं। हाँ, थोड़ा दिखावा भी आपको थोड़ा पसंद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य पर्वत पर अच्छे चिन्ह यहाँ पे दिख रहे हैं, डेवलप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ी होती हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और आप यदि ध्यान से देखें अपनी हथेली को, तो जैसे आपका अंगूठे में ये साइन बना है, ठीक साइन जो है आपकी अन्य उंगलियों में भी इसी तरह का साइन बना हुआ है। तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर किसी का सहयोग ना भी मिलता है जीवन में, तो अपने सहारे से ऊपर बढ़ते हैं, बिना किसी की सहायता के भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जो जातक जातिकाएं होती हैं, जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी लेखन की कला ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहता है, और संगीत के प्रति भी जो है रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की शिकायत भविष्य में कभी कभार रह सकती है, अक्सर हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। और एक सावधानी जरूर रखिएगा कि भविष्य में अगर अपना कारोबार करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में कोई कारोबार न करें, इंडिविजुअल किसी कार्य को करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं, किताबों से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित कर सकते हैं, होलसेल से संबंधित कर सकते हैं, साथ में कहीं न कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, गायन है, वादन है, कला है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके लिए खुले हुए यहाँ पे दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिएगा, ग्रहों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अंगूठे के नीचे का इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से बहुत खूबसूरत, सुंदर और जो है विकसित अवस्था का शुक्र विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण भी पैदा करता है। जिनके हाथ में भी ये शुक्र का पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे लोगों का जीवन खूबसूरती के साथ गुजरता है। और आप में ये प्रतिभा है कि हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करेंगी, खूबसूरती से के साथ करेंगे, और थोड़ा सा जो है उदार दिल वाले, दयालुपन आपके अंदर बना रहेगा। और कभी कभार जो है खुले दिल से खर्च करने की जो आपकी प्रवृत्ति है वो भी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन काल में चमक जरूर रहेगी, जीवन काल में पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व बड़ा सुंदर रहने वाला है,
भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर रहने वाली है। ग्लैमर रहेगा। वाहन का सुख यदि आप चाहेंगे आपको हमेशा मिलेगा। घर का सुख आपके जीवन में आपको मिलेगा। परिवार का सुख भी जो है जीवन काल में निश्चित मिलेगा। अभी थोड़ा सा जो है बृहस्पति के कारण पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ सकता है, लेकिन भविष्य में शुक्र के कारण जो है सुंदर रहने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा बली हो जाए तो थोड़ा भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म देता है, विचारों को जन्म देता है। और थोड़ा अति बली हो जाए और बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर हो तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। इसमें इस तरह की जो रेखाएं हैं, किसी बात को लेकर चिंता भी दिखा रही है मन में बैठी हुई, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं। और जितना आपकी दृष्टि से आप मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी दृष्टि से अभी अभाव की स्थितियां भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन मंगल क्षेत्र पे लगातार जो है वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ एक से ज़्यादा आपके जीवन में होगा, इस चीज़ को बताती हुई आपकी मंगल दिखाई दे रहा है। हाँ, गुरु पर्वत अभी साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी रह सकती है। ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों पर्वतों के बीच बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ से एक रेखा ऊपर की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ रेखाएं यहाँ पे कट मारती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में अभी जो है 3-4 सालों तक लगभग जो है अपने बिजनेस के योग नहीं बनते हुए दिख रहे हैं। अभी जो है आपका जो बुध है वो कहीं ना कहीं दुविधा का शिकार आपको बना रहा है। एकाग्रता यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी बात को सही तरीके से रख पाने में थोड़ा मुश्किल यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे आने वाले समय ठीक ठाक रहने वाला है। आपका मंगल बहुत अच्छा है, निडरता दे रहा है, साहस दे रहा है, और कायरता आपके जीवन से दूर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत जो पर्वत है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ जो पर्वत है, एक खूबसूरती देता हुआ रंगतदार जो पर्वत है, वो है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा बहुत बेहद खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गद्दी नुमा दिखाई दे रहा है। निश्चित ही मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, इस चीज़ को दिखाई दे रहा है। सब शरीर में समस्या हो भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा मजबूत है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बढ़िया रहेगा और आप हमेशा क्रिएटिव बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अतिबली है तो कहीं ना कहीं कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, काम पर मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है, या हो सकता है माँ का सुख उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकारी क्षेत्र के लिए, ये जो है सकारात्मक सोच के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं सभी ग्रहों का आपको थोड़ा सा उपाय भेज रहा हूँ जिससे आपका इच्छाओं की पूर्ति हो, ग्रह अपनी स्थितियों में आएँ और आप अपने जीवन काल में जैसे आपके हथेली में राजा अथवा राजा तुल्य जीवन लिखा हुआ है वो व्यतीत करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।